कुश्ती के अखाड़े से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारे तक को हिला देने वाले यौन शोषण मामले में आज कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने यौन शोषण के गंभीर आरोपों से घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके पूर्व सहायक विनोद तोमर को बाइज्जत बरी कर दिया। जनवरी 2023 की सर्दी में 6 इंटरनेशनल रेसलर ने जंतर मंतर पर धरना देकर पूरे देश में राजनीतिक पारा बढ़ा दिया था। उस वक्त आरोपों के घेरे में आए ब्रजभूषण शरण सिंह की चौतरफा आलोचना हुई, लेकिन सोमवार को कोर्ट ने सबूतों के अभाव और बयानों में विरोधाभास की वजह से उन्हें बरी कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पहलवानों ने हार नहीं मानी है। पहलवान बजरंग पूनिया ने इस फैसले के खिलाफ अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि शिकायतकर्ताओं के बयानों में समय, तारीख और घटनाक्रम को लेकर कई बड़े विरोधाभास हैं, जिस वजह से आरोपों को सच नहीं माना जा सकता। आज ब्रजभूषण शरण सिंह जी का जो पूर्व सांसद रहे, इनका बेटा वर्तमान में विधायक है, बेटा विधायक है, कई विद्यालयों के द्वारा शिक्षण का कार्य किया है। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह जी को, जो आप लोगों ने देखा, जिसके लिए हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, जंतर मंतर से मूवमेंट शुरू हुई, झूठे केसों का पुलंदा शुरू हुआ और सारे केस तो पहले खत्म हो चुके थे, लेकिन आज एक छोटा केस जो रह गया था उसमें भी वो बाइज्जत बरी राउज रेवेन्यू कोर्ट से हो गए हैं। लिहाजा सबूतों की कमी की वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह बेदाग निकले। उन्होंने फैसले के बाद कहा कि ये मामला महज राजनीतिक और व्यक्तिगत रंजिश के तहत दर्ज किया गया था। ब्रजभूषण ने कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार किया है। मैंने 18 जनवरी 2023 को मैंने बड़े विश्वास के साथ कहा था कि यदि ये आरोप मेरे ऊपर सत्य पाए गए तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मैं अपने आप को जानता था कि मैंने कभी भी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया और मेरा वो विश्वास जो उस समय बड़बोलापन माना जा रहा था, लेकिन वो मेरा विश्वास था। अब आज मेरा विश्वास फलीभूत हुआ, जिसको लेकर के मैं प्रसन्न हूं। वहीं फैसला आने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार में खुशी का माहौल है। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे और बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने कहा कि आरोप लगाने वालों को माफी मांगनी चाहिए। वहीं विपक्ष कोर्ट के फैसले पर साफ साफ कुछ भी कहने से बचता रहा। को धन्यवाद करना चाहूँगा और आज ये सच्चाई की जीत है, युवा पहलवानों की जीत है, हमारे लोकसभा कैसरगंज की जीत है और मंडल की जीत है। और जो इस सच्चाई में हम लोग के साथ रहे, मैं उन सबको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे पर भरोसा रखा और आज हम पूरे देश के सामने मजबूत होकर खड़े हैं। जो एक टाइम हम लोग को मजबूर करा जा रहा था, मेरे पिताजी को, कि फांसी दे देनी चाहिए, जंतर मंतर पे कि जला देना चाहिए, सारी पार्टियां साथ आके बोल रही थी, आज क्या आके बोलेंगी? एक तरफ कहते हैं कि यंग जनरेशन के साथ हैं, एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात है, महिला रिजर्वेशंस की बात है, और दूसरी तरफ ये आज ये जो उनको अक्विट किया गया है या क्लीन चिट मिली है, जो अभी हमें पिछले 10 दिनों में कल्चर सिखा रहे हैं, भाषा सिखा रहे हैं कि ये सभ्यता है, वो सभ्यता है, उनसे सवाल पहले हो कि ये किस सभ्यता में बैठता है। अब आपको बताते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर उस वक्त क्या आरोप लगे थे। दरअसल ये पूरा मामला 2023 का है, जब देश के नामी पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर लंबा धरना प्रदर्शन किया, जिसमें ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और सत्यव्रत कादियान शामिल थे। कुश्ती खिलाड़ियों ने पूर्व सांसद पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने
अप्रैल 2023 में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की, जिसमें एक एफआईआर नाबालिग रेसलर की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुई थी, जबकि दूसरी एफआईआर बालिग महिला पहलवानों के गंभीर आरोपों पर आधारित थी। 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 1500 पन्नों की चार्जशीट में दाखिल की, जिसमें 22 गवाहों के बयान शामिल किए। इसमें एक पहलवान, एक रेफरी, एक कोच और एक फिजियोथेरेपिस्ट शामिल थे। लेकिन इस केस में बड़ा मोड़ तब आया जब अगस्त 2023 में नाबालिग पहलवान और उसके परिवार ने अपने शुरुआती आरोपों से पीछे हटने का फैसला किया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे पॉक्सो के मामले को रद्द करने की सिफारिश की। वहीं दूसरे मामले में करीब 1133 दिनों के अंदर कोर्ट में 127 बार सुनवाई हुई। 2 जुलाई को इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 1 महीने बाद सोमवार को फैसला आया। कोर्ट के फैसले से ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि 6 बार बीजेपी के सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह 2012 से 21 दिसंबर 2023 तक लगातार 11 साल से ज़्यादा वक्त तक भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे। वे लगातार 3 बार निर्विरोध इस पद पर चुने गए थे, लेकिन महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप और विवाद के बाद मई 2023 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कुश्ती संघ को भंग कर एडहॉक कमेटी बनाई थी। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आने के बाद विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि पूरा सिस्टम उन्हें बचाने में जुटा रहा, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है, पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। वहीं बजरंग पूनिया ने साफ कहा कि इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। ऐसे में पहलवानों के रुख से साफ है कि लड़ाई आने वाले दिनों में और लंबी खींचने वाली है। अब देखना यह होगा कि हाई कोर्ट में न्याय का यह नया दांव पेच किस करवट बैठता है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। अनंत अमित जी, बीजेपी के प्रवक्ता, वैभव शुक्ला, कांग्रेस के प्रवक्ता। इसके अलावा बजरंग पूनिया के गुरु आर्या वीरेंद्र भी हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। वैभव जी, आपने बहुत बड़ा कैंपेन चलाया। मैं मानता हूं पहलवान बेटियां बैठी थी, लेकिन आपने हर तरह के आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह, बीजेपी पर और बाकी लोगों पर लगाए थे, लेकिन आज जो है आप कोर्ट के फैसले पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। कोर्ट में तो कम से कम ब्रजभूषण शरण सिंह ट्रायल कोर्ट ने तो बाइज्जत बरी कर दिया ना। यानी जो कैंपेन बीजेपी और ब्रजभूषण शरण सिंह पर चलाया गया और जिसमें कांग्रेस भी, ब्रजभूषण ने तो आरोप लगाया कि कांग्रेस के जो सांसद दीपेंद्र हुड्डा हैं उन्होंने इसको पूरा किया था। तो कैसे देखते हैं इस एक्विटल को, और क्या आपको नहीं लगता कि जो नैरेटिव आपने बनाया था आज वो औंधे मुगर गया? देखिए दीपक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ये जो पूरा मामला था वो हमारे देश की आन बान शान जो बेटियां, जो रेसलर हैं, उन्होंने लगाया। हम अपने देश की बेटियों के साथ लड़ रहे हैं और सबसे बढ़ के बात है, आज जो भी फैसला आया न्यायालय का उसका हम सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ट्रायल कोर्ट का फैसला है, ये जो है सेशन कोर्ट का फैसला है। अभी सेशन कोर्ट के फैसले हाई कोर्ट या फिर उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार बदल भी जाते हैं, ये आपको भी पता है। तो ऐसी बात नहीं है कि अभी सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया है, ठीक है, उसका हम सम्मान कर रहे हैं न्यायालय के ऑर्डर का, लेकिन जब बोल रहे हैं विनेश फोगाट जी या साक्षी मलिक जी कि हम आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे, तो मतलब अगर वो हाई कोर्ट जाते हो तो हाई कोर्ट में भी मामला बदल सकता है। तो अभी आप कहना ये नहीं कह सकते कि ब्रजभूषण शरण जी को पूरी तरीके से वो एक्विटेड हो गए। अरे भाई, कोर्ट ने अभी तो वो बाइज्जत बरी है ना, हाई कोर्ट में जाएंगे, सजा के ऊपर हाई कोर्ट क्या कहता है। आज के लिए तो ब्रजभूषण शरण सिंह बाइज्जत बरी है ना। आपने जो नैरेटिव बनाया था उसकी तो हवा निकल गई ना, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहे थे। और पॉक्सो का मामला, वो नाबालिग बच्ची तो और उसका परिवार जो है, मालूम पड़ा कि उसकी एज ही गलत लिखी गई थी। तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी ना आपने।
दीपक जी 100 से ज्यादा केस इन्होंने आजम खान पे करे थे, 80 से ज्यादा में वो बाहर निकल गए। तो इसका मतलब यह है कि आप जो है, उन्होंने क्या नैरेटिव बनाया था, गाय भैंस चुराने तक के आरोप लगाए थे इन्होंने तो उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप उसके बारे में फिर क्या कहेंगे? आपने, बीजेपी ने नैरेटिव बनाया था 1,76,000 करोड़ का घोटाले की बात कर रहे थे, कोयला आवंटन घोटाले की बात कर रहे थे। कौन जेल गया आज तक बताइए? सुप्रीम कोर्ट में एक भी मामला नहीं टिका, सारे मामले फर्जी थे। अब आप बोलिए उस पे बीजेपी ने नैरेटिव बनाया था 2G स्कैम करके। आप बताइए एक बंदा भी जेल गया हो कभी भी? आप बताइए बीजेपी ने कभी साबित कर पाया? आप बोलिए कि ठीक है, हाँ बीजेपी वालों ठीक ने है, गलती मैं करी, सवाल माफी पूछता हूँ मांगे। ना, मेरा काम सवाल पूछना है। मैं यही सवाल अनंत अमित से पूछता हूँ। अनंत अमित जी, अभी तो ये ट्रायल कोर्ट का फैसला है, जैसे कांग्रेस कह रहे हैं आपने भी झूठे नैरेटिव बनाए, तो इन्होंने बना दिया, तो इन्होंने क्या गलती कर दी बताइए? और ये तो बेटियों की बात थी ना, संवेदनशील मसला था, आधी आबादी की बात थी, और बेटियां खुद आरोप लगा रही थी, और बेटियां खुद जंतर मंतर पर बैठी थी। निश्चित तौर पे दीपक जी आज अदालत का जो फैसला आया है, जो संदेश आया है, आज न्याय व्यवस्था के ऊपर जिस तरीके से हम कहते रहे कि इस देश का न्याय व्यवस्था बहुत मजबूत है, और ब्रजभूषण शरण सिंह को बाइज्जत बरी करने का काम जिस तरीके से किया है, तो अब ये तय हो गया है कि राजनीति आरोप प्रत्यारोप के बजाय न्यायालय के फैसले से होगा। विपक्ष जिस तरीके से जो नैरेटिव एक सेट कर रहा था, लेकिन न्यायालय के फैसले आने के बाद विपक्ष अब ये नहीं कह रहा है कि आप उनकी सहानुभूति, उनके परिवार के ऊपर सोचिए। 3 वर्षों से उस व्यक्ति से हमारा पर्सनल संबंध है, वो व्यक्ति 3 वर्षों से जिस द्वंद्व में झेल रहा था, मतलब वो बार बार कहते थे कि मुझे ये लगता है कि मैं सुसाइड कर लूं। लोग कहते थे कि साहब आप निर्दोष है, आप क्यों सुसाइड करेंगे, आप न्यायालय पे, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। और आज ये तय हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि आरोप राजनीति कर सकता है, लेकिन इस देश में न्यायालय जिस तरीके से आज उनको बाइज्जत बरी किया है, तो न्यायालय के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ा है। और किसी को भी पहले दोषी साबित करना, ये किसी भी लोकतंत्र में इस तरह का नहीं हो सकता है। आरोप तय करना या दोषी साबित करना ये न्यायालय का काम है, न्यायालय तय करेगा। लेकिन कांग्रेस कमेटी जिस तरीके से कह रहे हैं, तो ये बताइए इस देश में जितने भी FIR हुए, चाहे वो झारखंड का रिश्वत कांड हो या 2G का 5G का हो, चाहे वो जितने भी, वो सारे आप ही के शासनकाल में क्यों होते हैं? आप ही ने सभी लोगों को जेल भेजने का काम किया, आज उसी के साथ है। शिबू सोरेन को जेल आपने भेजा, के राजा को जेल आपने भेजा, कनिमोजी को जेल आपने भेजा, आपकी सरकारों ने भेजा। उसमें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता आपने पार्टी आरोप तो लगाए थे ना, इतना बड़ा घोटाला हो गया देश में। निश्चित तौर पे हमने तो आरोप लगाए थे, हम तो कह रहे हैं, लेकिन सरकार तो इन्हीं की थी। ये जेल कौन भेज रहा था? जेल तो ये भेज रहे थे, और आज उन्हीं के साथ ये गठजोड़ करके सरकार चला रहे हैं। तो ये भी तो एक सवाल उठता है ना। हम तो कह रहे हैं कि इस देश की न्याय व्यवस्था पे भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है, और जिस तरीके से दे रहे हैं दुरुस्त है। और जो घटना ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ घटी, दीपक जी, हम ईश्वर से मनाएंगे ऐसी किसी के साथ नहीं हो। और सरकार की पूरी सहानुभूति उन बच्चियों के साथ था, और सरकार ने पूरे तन मन से जिस तरीके से न्याय प्रक्रिया के साथ साथ जांच में सरकार ने दूध का दूध पानी का पानी करने का जो बात कहा था, आज न्यायालय में, चूंकि न्यायालय चलता है साक्ष्यों के आधार पे, और न्यायालय ने आज बरी किया है, निश्चित तौर पे साक्ष्य नहीं होंगे। जी आर्या वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बजरंग पूनिया जो इस पूरे आंदोलन के अंदर थे, उनके गुरु हैं बजरंग पूनिया, इंटरनेशनल रेसलर है, सब जानते हैं। भारत के लिए उन्होंने कई मेडल दिलाए हैं, वो खुद इस प्रदर्शन के अंदर शामिल थे। आज क्या कहेंगे राउज़ेनी कोर्ट के फैसले पर? कोर्ट ने कहा बयानों के अंदर विरोधाभास था, बयान बार बार ऊपर नीचे किए गए, तारीखें बदली गई, यानी महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाए थे, कम से कम कोर्ट ने थे उसमें पूरी सत्यता या रंच मात्र भी सत्यता नहीं पाई है, इसीलिए बाइज्जत बरी किया है, सिर्फ बरी नहीं किया। आर्या साहब क्या कहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं, तो चैनल को, आपके दर्शकों को, सबको नमस्ते। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब शुरू दिन से कार्यक्रम चला, तो सबसे पहले IO में जो ये केस लेके गए, वहां सबसे बड़ा सिस्टम तो वहीं बिगड़ लिया था। जब IO में लेके गए, तो वहां इन बच्चों के साथ एक के साथ वहां पूछताछी, वहां एक के साथ जो पूछताछी हुई, और वे सारी की सारी बात उनके पास, ब्रजभूषण के पास जाती रही। और फिर उसके बाद मीटिंग नहीं, उन बीच में तोड़ दिया, उन बच्चों को तोड़ दिया, वहीं स्थापित रखा। उनको कितना लंबा समय मिल गया सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का। उसका वो एक दिन भी पोस्को एक्ट था, उसके अंदर भी वो नहीं जा पाया अंदर।
तो आप ये देखो कि एक इतनी बड़ी एक खिलाड़ी का होता क्या है कैरियर, एक 4-5 साल का कैरियर होता है, उसमें क्या खिलाड़ी और खिलाड़ी के पास कोई कोर्टों में लड़ने के लिए उनको तो अनुभव थोड़ा होता है। ये तो बहुत इतने केस हैं इनके, ये तो वकीलों को भी माफ करता है किसको कैसे तोड़ना है, कैसे करना है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, बच्चियों ने जो कुर्बानी करी, भाई कुर्बानी के ऊपर बच्चों ने देखो, ऐसे कौन इतना बड़ा खिलाड़ी अपने ऊपर ब्लेम लेता है और ये कहता है मेरे साथ, और खिलाड़ियों ने आमने सामने कई छेड़छाड़ मेरे साथ हुई आमने सामने, फिर उसमें कुछ तो उसको होना चाहिए था। लेकिन देखो आगे देखते हैं भाई क्या होता है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम मिल गया छेड़छाड़ का और सबूतों के लेकिन साथ। वीरेंद्र जी, ऐसे मामलों में पहलवानों का बयान ही पर्याप्त था किसी पुरुष आरोपी को सजा दिलाने के लिए, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि भाई बयानों में ही विरोधाभास था। मैं आपको पॉक्सो केस के बारे में बताऊं, वो बच्ची जिसने पॉक्सो का एक्यूजिशन लगाया कि वो माइनर है, उसके बारे में मालूम पड़ा वो मेजर है, परिवार ही पलट गया। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी इसलिए क्योंकि ट्रायल करवाना चाहते थे ब्रजभूषण, वो उन्होंने बार बार ओपनली नहीं कहा, मैं जानता हूं इस बात को, कि जो ट्रायल होने थे और नए बच्चों को जो मौका मिल रहा था, बाहर के बच्चों को जो मौका मिल रहा था हरियाणा से बाहर, उसके खिलाफ ये महिला पहलवान लामबंद हो गए सबके सब। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आपको बता दूं, अगर नए खिलाड़ियों को मौका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हम खुद चाहते हैं अगर भी सबके साथ एक के साथ तो अन्याय हो जाए और एक के साथ अन्याय हो जाए। आज भी हो रहा है, ये देख देख के भाई कहां से आए हो, वहां से आए हो, तुम्हारा नहीं होगा, और जिसकी सिफारिश आ जाती है उसका क्यों हो जाता है फिर काम, जो उनके नजदीकी आदमी उनका काम क्यों होता है। तो इनमें जी बहुत आज भी वही फेडरेशन में बैठा है जो बहुत सबूत निकलने थे वे नहीं निकल पाए, क्योंकि उससे दूर है ही नहीं। अगर दूर होता तो सारी चीजें बाहर आ जाती। नहीं, पर ऐसे मामलों में जो उन्होंने आरोप लगाया, ऐसे मामलों में तो जो आरोप लगा रहा है विक्टिम, उसका बयान ही पर्याप्त है। आपको कोरोबरेटिव एविडेंस की जरूरत ही नहीं है वीरेंद्र जी। अच्छा, उन्होंने बयान में क्या जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो पूरी सुप्रीम कोर्ट में जब गए, उसके बाद एफआईआर हुई ना, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ ना वीरेंद्र जी। हाँ, आप ये देखो, अगर जब सामने आमने सामने उसने भी कोर्ट में हाँ भरी है। अगर मैंने गले लगाई थी, मैंने एक महिला खिलाड़ी को गले लगाया था और मैंने अच्छा फील कराया था, वो यही बात काफी है। और सीधा कहने लग रहा है भाई मेरे को गले लगाया था महिला खिलाड़ी। देखिए, मैं वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूं, कि भाई जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ही हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद हुआ ना। तो ऐसे में जो जांच एजेंसी है वो खुद डरती है किसी भी तरह की गड़बड़ी करने में। हाँ जी भाई, जो कुछ हुआ, जो एफआईआर हुई, वो तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुई। सुप्रीम कोर्ट बार बार पहलवान बहनें और पहलवान बेटियां जा भी रही थी। अब बुनिया जी, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन थी, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भी डंडा चलता ना, अगर वो कुछ गलत करते। अपने आरोपों को वो साबित नहीं कर पाए, ना कोर्ट में कर पाए, ना पुलिस वालों के सामने कर पाए। आप ये देखो, अब 2 महीने पहले बैठे थे, ये जो यहाँ एफआईआर लॉज हुई है, या कितने दिन के बाद बैठे हैं ये, वहां से कितना सिस्टम बदलता चला गया। कितने बच्चे बैठे थे, शुरू में बैठे थे उनके खिलाफ, उनमें तो कितने बच्चे वहां से चले गए, उनके घर में ही पाड़ लगा दी, उनके घर में ही जा के धमकी दे दी, और घर में ही पाड़ लगा दी, उनको उनका कुनबा ही पलटी मार गया। ठीक बात है, चलिए मैं आप ही का सवाल बीजेपी के पास ले जाता हूं। एक पुरानी कहावत है अनंत अमित जी, वो ये कहती है कि जो केसेस हैं या न्याय जो है वो ताकतवर
व्यक्ति के पाले की तरफ होता है। वीरेंद्र जी भी यही कह रहे हैं और पहलवान बेटियां भी यही कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन्वेस्टिगेशन भी मैनेज हो गए और चार्जशीट ऐसी फाइल हुई, क्योंकि बेटियों को तो नहीं जानकारी है ना कि ब्रजभूषण शरण सिंह साहब ने कितने लंबे समय तक कानूनी लड़ाई का सामना किया है। उनको तो अकल होगी, उनको तो इस बात का भान होगा कि कोर्ट के अंदर कैसे लड़ा जाता है। पहलवान बेटी को तो नहीं था। देखिए दीपक जी, जिस तरीके से अभी गुरुजी कह रहे हैं, तो गुरुजी आपको ये भी पता होगा कि जिस लड़की ने जो बयान दिया था, एफआईआर किया था, बाद में उस लड़की ने सुसाइड करने की प्रयास किया था, आपके जानकारी में जरूर होगा। और उसके पिताजी के कहने पर उसकी मां कहती है कि बेटी तेरे साथ ऐसा हुआ है क्या? वो लड़की कहती है मां हमारे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है, उस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। और वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, अस्पताल में जाती है, पुलिस उनकी बयान लेता है, बयान में अपना कहती है वो बच्ची कि हमारे साथ इस तरह का ब्रजभूषण शरण सिंह ने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो बाद में पुलिस पूछती है भाई ऐसा, तो पता चलता है कि साहब वो उसके फादर को किसी ने, एक लॉबी ने कहा, उन्होंने उनको कुछ पैसे की लालच दिया, इसलिए वो लड़की को आगे कर दिया। तो इस तरह के बहुत सारे। और दूसरी बात दीपक जी, पूरा जो जांच चल रहा था वो न्यायालय के अधीन चल रहा था, न्यायालय एक एक चीज पे निगरानी रखे हुए था। और चूंकि मामला इतना पॉलिटिकल हो चुका था कि न्यायालय को भी ये था कि भाई किसी के साथ अन्याय नहीं हो। और सरकार भी ये चाहती थी कि जो बच्चियां लगातार जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन पर बैठी हुई बच्चियों के साथ, चूंकि आधी आबादी की बात है, अन्याय किसी के साथ नहीं हो। और इसीलिए लोकसभा के चुनाव में देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट भी पार्टी ने नहीं दिया, क्योंकि जब तक आप क्लीन चिट आपको नहीं मिल जाता है, उसके बाद आज जिस तरीके से न्यायालय का फैसला है, निश्चित तौर पे न्यायालय का फैसला का सम्मान करना चाहिए और आगे जो भी प्रक्रिया होगी न्यायालय का, उस पर ब्रजभूषण सिंह स्वीकार करेंगे। ठीक है, अनंत अमित जी, वैभव जी आपका और गुरु जी आपका जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बजरंग जी, आप बजरंग पूनिया के गुरु आर्या वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वैभव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और अनंत अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए थे।